हेलो हेलो हेलो। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। चलो, बढ़िया बढ़िया। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। सब कैसे हो? थोड़ा सा मैंने सेटअप चेंज कर लिया है। सब कैसे हो? क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया हो? सब बढ़िया ही होंगे। यस, है ना? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब क्या हाल चाल है बता दो यार, कैसे हो सब? मजे में हो कि नहीं हो? कुछ दिक्कत दुविधा कुछ तो नहीं है लाइफ में? फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? सारे बच्चों को पूछ रहा हूँ जो तो क्लास में बैठे हैं। कोई फिजिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जहां तक मैंने पढ़ाया अभी तक आपको? मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे हो? हाँ जी, सभी से पूछ रहा हूँ, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया, पोटेंशियल पढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया, चार्ज वगैरह पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। तो कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हम सब इतने सारे आ रहे हैं मतलब कर रहे हो। मैं मान लेता हूँ, है ना? आपको सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं करो तो अलग बात है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई वगैरह में, और क्वेश्चंस करो खुद से भी। मैं तो कराता हूँ, वो तो करो, लेकिन साथ में अपने क्लास के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, है ना? लास्ट क्लास में बेटा हमने ना डाइपोल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो डाइपोल क्या होता है मैंने बताया था। स्मॉल सेम मैग के चार्ज होते हैं, मैग मतलब मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, with opposite sign and separated between a very small distance as compared to the distance जहां हम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। उसके कंपैरिजन में, वो आर के कंपैरिजन में डी इज वेरी स्मॉल, तभी हम डाइपोल बोल सकते हैं। सही बात है सर? इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। बिल्कुल सर। मैंने आपको ना इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, एक्सिस पे कैसे निकालते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया भी था। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपकी गलती है, आपको वो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम जे देने जा रहे हो तो आपको मुंह जबानी सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप एक एज लोगे एग्जाम में। एज मतलब कि एक स्टेप अहेड रहोगे बाकी लोगों से। ठीक है, अगर याद ही नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है यार, करना पड़ेगा। ये डायपोल बताया था मैंने, मान लो ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। अगर आपको कुछ याद हो तो इस एक्सियल पॉइंट पे सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 kp बाई आर क्यूब होता है क्या बेटा? याद होना चाहिए, यस सर। और इस इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर आर डिस्टेंस पे है, या आर डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो आर डिस्टेंस। सो इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होता है बेटा? किसी को पता है क्या इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होता है? केपी बाई आर क्यूब। मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट कर दूं तो मुझे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। यस और नो सर? बिल्कुल सर, सही बात है। ये फॉर्मूला कैसे आया था बेटा? जब मैंने ये क्या किया था, मैंने नेग्लेक्ट किया था। नेग्लेक्ट किया था किसको? एल को। एल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, तभी ये डाइपोल वाली कंडीशन बैठती है, फिट बैठती है। ठीक है, फिर मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक वेक्टर फॉर्म बताया था। किसी को याद है क्या बेटा? पी कैप का इंट्रोड्यूस किया था मैंने, याद करो याद करो। पी कैप को इंट्रोड्यूस करके फिर पी वेक्टर बनाया था, आर क्यूब बनाया था। यस और नो? यस सर। लेकिन जब मैं इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, अगर बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं, अगर देखते हैं, तो उनको पता है कि जब मैंने इक्विटोरियल पॉइंट के बारे में बात किया था, डाइपोल मोमेंट होता है सर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सारे बच्चों को पता होगा डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन सर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। और जब मैंने इस इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बेटा, तो आपको पता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आ रहा था। तो पी के अपोजिट बताने वाला एक पी कैप वेक्टर जो उसके अपोजिट आए, मतलब कि मान लो अगर राइट वाला प्लस एक्स एक्सिस है, लेफ्ट वाला माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन बताने वाला कौन होता है? माइनस आई कैप।
तो वैसे यहाँ पर माइनस पी कैप का मैंने इंट्रोड्यूस किया था, यस और नो सर? तो क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप को इंट्रोड्यूस कर दूं तो बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस के पी वेक्टर बाय आर क्यूब, यस और नो सर? वेरी गुड सर। ये छोटे मोटे साइन की वजह से ही ऑप्शंस में दिक्कत होते हैं आपको एग्जाम के टाइम पे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि आप ध्यान से यहीं देख लो। नो डाउट सर? नो डाउट? नो डाउट, नो डाउट। देखो बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूला यहाँ पास बने बुने आपके सामने दिख रहे हैं, ध्यान से देख लो सब चीज, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिमिलर टू का मतलब है कि हम जब नेग्लेक्ट करेंगे ए को तब ये बनेगा 2 kp/r³ जो मैंने बताया। सिमिलरली आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सारे बच्चों को पता है। अगर सारे बच्चे समझदार हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इक्विटोरियल पॉइंट पे किसी क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना होता है, तो हमेशा पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है सर, k/q/r। और मैं 1000 बार बोल चुका हूं, जब भी पोटेंशियल लिखते हैं बेटा तो वहां q हमेशा विथ साइन पुट करते हैं, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से के क्यू प्लस में आर रहेगा, के प्लस क्यू बाय आर। इस पॉइंट पे लिखूंगा तो मान लो, अगर ध्यान से देखो तो ये मान लो कुछ समथिंग आर डैश डिस्टेंस पे मान लेता हूँ, मानने में क्या रखा है, ये भी क्या है सर, आर डैश डिस्टेंस पे रखा हुआ है मान लेते हैं। तो सबको पता है दोनों डिस्टेंस तो सेम है, इधर क्या है बेसिकली प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पास माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल सर क्या आएगा, इक्विटोरियल पॉइंट पे सारे बच्चे समझदार हैं सर, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, +1 - 1 0 होता है, +2 - 2 0 होता है, तो प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर इक्वल टू 0, यस और नो सर? तो पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp/r³। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए भाई, रटा हुआ होना चाहिए, कैसा है मैंने आपको डिराइव करके ही बताया। फिर सेम वैसे एक्सियल पॉइंट के लिए निकालेंगे, जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आता है, मैंने सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस दी या आर डिस्टेंस लेके इस पी पॉइंट की ओर सब कुछ प्लस माइनस करके लिखा था पोटेंशियल, सेम सेम जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आप करोगे तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इस कम्स आउट टू kp/r² - a²। ये याद नहीं करना है, याद क्या करना है, जो ये वाला फॉर्मूला है kp/r², सिंपल, kp/r²। ये कैसे आ रहा है सर, बाय अप्लाइंग डाइपोल कंडीशन। डाइपोल कंडीशन क्या होता है सबको बार बार बता चुका हूं, जब सेपरेशन स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दैट डिस्टेंस जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो या पोटेंशियल देख रहे हो, सही बात है। क्या आप सभी को ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अरे हाँ या ना बताएंगे बच्चे, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे यार। अरे सारे बच्चे सो गए, अभी तो क्लास शुरू हुई है, सोना नहीं है भाई, जागो जागो जागो। अगर जाग गए हो तो मैं थोड़ा आगे बात कर लूं, फिर आगे बात करते हैं सर, आगे बात कर लेते हैं। जो बच्चा एब्सेंट था या कुछ भी रहा होगा, कोई प्रॉब्लम रही होगी, जो बच्चा अटेंड नहीं कर पाया होगा तो प्लीज इसे नोट कर ले, है ना, इसे नोट कर ले, आराम से नोट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला कहीं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ई नेट करके लिखा होगा, kp/r³ √3 cos² + 1। ये बढ़िया फॉर्मूला है सर, ये क्या फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं। सर हमने एक्सियल पॉइंट पे देख लिया, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? कि एक बार रिएक्ट कर देंगे, पावर कट फिर से हो गया है क्या, मैं दिख रहा हूँ सब कुछ? मैं दिख तो नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है क्योंकि पावर कट हो चुका है, ठीक है। तो लेट जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एक्सियल पॉइंट पे देख लिया सर, इक्विटोरियल पॉइंट पे देख लिया सर, बट क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि सिर्फ एक्सिस में पूछे, इक्विटोरियल पॉइंट पे पूछे? ऐसा जरूरी नहीं है।
सर कहीं किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना हो, कैसे निकालेंगे सर? देखो, किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना हो बेटा तो ध्यान से देखो, एक ये वाला पॉइंट देखो, रेड वाला आपको डाइपोल दिख रहा होगा, है ना? मैं यहाँ थोड़ा बना के दिखा देता हूँ कैसा है एक्चुअली। ये रेड वाला एक डाइपोल रखा हुआ है, और लेफ्ट टू राइट रखा हुआ, मतलब माइनस क्यू लेफ्ट में, राइट में प्लस क्यू रखा हुआ है। किसी पी पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो भी निकालना है पूछ रहा है वो, एक्सेल पे आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आता है, लेकिन किसी भी थीटा पॉइंट पे कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी बात है। मान लो मैं यहां से कुछ एक आर डिस्टेंस पे निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, जो समथिंग थीटा एंगल बना रहा है विद द डाइपोल, ठीक है, थीटा एंगल विद द डाइपोल। सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या मैं पी को सर, ये पी कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या सर? एनी डाउट किसी को? पी इज अ डाइपोल मोमेंट, इज अ वेक्टर, वेक्टर कैन बी ब्रेकन इनटू कंपोनेंट्स, यस और नो? पी को मैंने पी कॉस थीटा, पी को मैंने लिख दिया पी साइन थीटा, नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट। दोनों को, दोनों के हिस्से से तो पी बना है ना, तो जोड़ आधा आधा कर दिया। चलो, अब अगर इस पी पॉइंट को देखो मैं ध्यान से, तो पी कॉस थीटा और पी क्या एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं बेटा? बता दो हाँ या ना। सारे बच्चे हाँ बोलेंगे सर। तो क्या हमने पी के वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था? यहां पर पी ना होके क्या है सर? पी कॉस थीटा है। पी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, रट लो, मैंने बार बार कहा था। सारे बच्चे समझदार है, कितना होता है सर? 2 kp/r³ होता है, यस और नो सर? 2 kp/r³ होता है जब पी होता है तो। अभी क्या है सर? पी कॉस थीटा। तो बोलो सर क्या हो जाएगा? 2 kp cos θ/r³, यस और नो? यस सर, मेरे सारे बच्चे समझदार हैं, बोलेंगे यस सर। क्या पी साइन थीटा ऐसा है और पी ऐसा है? मेरे हैंड्स को एंड पेन को देखो, तो क्या ये जो पॉइंट है जहां लाइट जल रही है आपको दिख रही है, क्या इक्वेटोरियल पॉइंट से एक्ट नहीं कर रहा है पी साइन थीटा के लिए, यस और नो? थोड़ा सोचो सोचो बेटा। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या था? डायपोल से परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल पॉइंट था। तो पी साइन थीटा के पी को देखोगे तो क्या दोनों परपेंडिकुलर नहीं है सर आपस में, यस और नो? मजा नहीं आ रहा है, रिएक्ट करो। अरे हाँ या ना? क्या पी साइन थीटा एक तरीके से पी पॉइंट के रेस्पेक्टिव में इक्वेटोरियल पॉइंट बनाए कि नहीं बनाए सर? अरे ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, लो बेटा इसको आगे बढ़ा के देख लो। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। अब परपेंडिकुलर पॉइंट पे या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे सारे बच्चों को पता है सर क्या होता है, बोलो? kp/r³ होता है, लेकिन यहाँ पास kp ना होके kp साइन थीटा बाय r³ हो जाएगा, यस और नो सर? बोलेंगे सर ये हो गया ई पैरेलल या फिर ई एक्सियल बोल लो, इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर या फिर इक्विटोरियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? दो वेक्टर की वजह से आ रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? दो वेक्टर के बीच में पी कॉस थीटा पी साइन थीटा इज मेकिंग 90 डिग्री। दो वेक्टर का जब 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट सबको पता है, सारे बच्चे समझदार है यार, इतने समझदार तो होंगे ही। ये होता है कि नहीं होता है सर? होता है कि नहीं होता है? a² + b² + 2ab cos 90 इक्वल्स टू 0, यस और नो? दिस इज ई नेट और नॉट सर? फाइनली पावर आ गया है, ई नेट और नॉट सर? हाँ जी, सही बात है। बस सारे वैल्यू को रखोगे, सारे वैल्यू को रखोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको बेटा? रख के खुद देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, है ना? cos² θ + sin² θ सब कुछ मिला के अंदर क्या बन जाएगा सर? ये बनेगा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, दिस इज ई नेट। ये याद करना सर, kp/r³ तो कॉमन है सब में, एक्सियल ले लो चाहे इक्वेटोरियल ले लो। अंदर क्या आ रहा है? 1 + 3 cos²θ, यस और नो? यस और नो? फॉर एनी पॉइंट मेकिंग थीटा डिग्री के लिए हम निकाल सकते हैं ई नेट, यस और नो? अब सर आपको इस फॉर्मूला को चेक करना है, क्रॉस चेक। जब थीटा की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ? एक्सियल पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। रख के देखो, थीटा की वैल्यू जीरो रख के देखो, उस फॉर्मूला में रख के देखो। cos 0 1 होता है सर, 3 + 1 4 होता है, √4 कितना आता है? 2 आता है। क्या एक्सियल पॉइंट में 2 kp/r³ आ रहा था, नहीं आ रहा था? बता दो, बता दो यार, आ रहा था नहीं आ रहा था? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी भी थीटा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ई नेट, स्टार मार्क कर दिया है, kp/r³, √3 cos²θ + 1। एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे ये एक्सियल एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री, मतलब इस पॉइंट भी पूछ रहा है एक्सियल पॉइंट पे। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर लो तो कौन सा पॉइंट बन गया उसके रेस्पेक्ट में? इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब cos 90 0 kp/r³।
क्या हमने वही नहीं पढ़ा है? वही पढ़ा है सर। ये जो अल्फा आपको दिख रहा है ऑरेंज वाला मार्क, ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये ई नेट का डायरेक्शन बता रहा है। किसका डायरेक्शन बता रहा है सर? ई नेट। ई नेट का डायरेक्शन बता रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे, एकदम समझ समझ के देखोगे, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, येलो लाइन, ये जो ब्लू लाइन में मार्क किया हूं, आपको ध्यान से देखो, ये एक्चुअली कौन सा है? एक्सेल लाइन है कि नहीं सर? है सर। ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट बन रहा है आपको दिख रहा था, पी कॉस थीटा, दिस इज पी साइन थीटा, ये वाला जो आएगा, ये आ रहा है ई परपेंडिकुलर। यस और नो? यस और नो? अब ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट जो ई नेट है, ई नेट कितना एंगल पे है उसे हम अल्फा कहेंगे। और ई नेट बेसिकली क्या होगा? ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल, नथिंग। वाई बाय एक्स करते हैं ना, टेन थीटा निकालने के लिए हम वाई बाय एक्स करते हैं, बेसिक फॉर्मूला। हाँ या ना? वही चीज लिखा हुआ और कुछ नया नहीं लिखा है सर। कुछ नया नहीं लिखा है सर। टेन थीटा बाय टू लिखा हुआ है। हाँ या ना? समझ में आ रही है? इससे क्वेश्चन कम ही पूछता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला केपी बाय आर स्क्वायर, केपी बाय आर क्यूब, टू केपी बाय आर क्यूब पता होना चाहिए। पी क्या है पता होना चाहिए। पी क्या है सबको पता है ना? पी इक्वल्स टू क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, डायपोल मोमेंट है सर। ये नहीं कि पी भूल गए सर, है ना? बाकी सब याद है। चलो, तो डायपोल डायपोल खेला सबको समझ में आया कि नहीं? रिएक्ट करेंगे बच्चे, तब मैं कुछ आगे बढ़ूंगा सर। डायपोल का खेला आपको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, रिएक्ट कर तो रहे हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है। नोट करना है नोट कर लो सर, नोट करना है नोट कर लो सर, बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट हो जाए तो मुझे हैंड रेस कर देंगे, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगा आपको, और थोड़ा बहुत फ्लक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूंगा, और डायपोल का और फर्दर टॉर्क वगैरह सीख लेंगे। तो डायपोल का हिस्सा खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट बचेगा गॉस लॉ। ठीक है, तो लेट्स जस्ट नोट इट डाउन द टॉपिक्स। तो मैंने आपको लिखाया अभी फॉर्मूला वगैरह, समझ समझ के लिखो, सिर्फ छापो मत। मैं कैसे कैसे एकदम पकड़ रहा हूँ उस चीज को, देखो, अप्रोच को देखो बस, और सुनो मेरी बात, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके चैट में बिना शर्म के पूछो। अभी शर्म करोगे तो कभी नहीं पूछ पाओगे, पूछो। कोई भी डाउट आ रहा है सर, पूछो। किसी को डाउट होगा सर टेन थीटा बाई टू कैसे आ जाएगा, है ना? किसी को डाउट हो रहा होगा सर। डाउट होना अच्छी बात है। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कितना था? ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कितना था? सबको पता है। ई एक्सेल का फॉर्मूला कितना था? पता है। आ जाएगा वहां से फॉर्मूला यार, बन जाएगा वहां से, रख के देखोगे तो। ठीक है, चलो, अब मैं आगे चलूँ क्या? रिपीट सर। टेन अल्फा की वैल्यू निकालने बोला मैंने, तो ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल होता है टेन अल्फा, मतलब ई नेट कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ई नेट कितना एंगल बना रहा है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने। ई परपेंडिकुलर इस केस में कितना बन रहा था बेटा? ई परपेंडिकुलर इस केस में यहाँ पर देखो आप, अगर कितना बन रहा था, कितना बन रहा था ई परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है केपी बाई आर क्यूब। तो के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब ई पैरेलल टू के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। के पी आर क्यूब कितना बचा? टेन थीटा बाई टू। लो बेटा, टेन अल्फा के वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा दिमाग चलाओ बस, वही चीज लिखा हुआ है और कुछ नया नहीं लिखा है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास आगे जाके मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये देखो, ये जेई मेंस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, लोग क्वेश्चन कर लो पहले। ज्यादा पुराना नहीं है कि 10 साल पहले पुराना क्वेश्चन ले आया मैं, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस s। क्या होगा यार? ये मतलब कोई क्वेश्चन है ये? स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बोला याद कर लो, अब क्यों बोला था याद करने, समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है।
तो सबको पता है सर केपी बाय आर क्यूब के टर्म्स में वेरी करता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो भाई इनवर्सली आर क्यूब के वेरी कर रहा है। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब मैंने क्या हेडिंग डलवाया सर, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। और ये एक्सटर्नल फील्ड क्या है, ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे इक्वली इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेडेड है, रैंडमली स्प्रेडेड नहीं है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, आ रही बात समझ में सर? ये पी क्या है, एरो डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल रखा हुआ बता रहा है। कोई दिक्कत है किसी को सर? चलो, ये जो लाइन लाइन दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और शुरू के लेक्चर अगर याद करोगे आप, तो एक इंपॉर्टेंट मैंने ना लास्ट में चीज बताई थी, जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बच्चा समझदार है क्लास में अटेंटिव रहता है उसको पता हो, अगर नेगेटिव होगा तो सर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। यस और नो? यस और नो बेटा बोलो, अरे हाँ या ना? बोलेंगे सर, ठीक बात है। अब सर डाइपोल रखा है तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डाइपोल डायरेक्शन दिख रहा है, मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पास प्लस क्यू चार्ज है। मान सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल मान सकता हूँ। डाइपोल अगर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है तो ऐसे ही केस होगा। अब सर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है जी, प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो सारे बच्चे समझदार हैं, जिस तरफ प्लस क्यू होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स भी होगा। यस और नो? फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज होगा। सही बात है। ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इज इनवर्सली एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? अभी मैंने बताया सर, यस और नो? अब ध्यान से देखो तो इसको इस तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे इस तरफ एक्ट कर रहा है। मान लो कोई एक बॉडी को मैं इधर से खींचू, इधर से खींचू, तो नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो और नॉट सर? नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो और नॉट सर? राइट से खींच रहा हूँ, लेफ्ट से खींच रहा हूँ, इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो और नॉट सर? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होता है तो सारे बच्चों को अगर थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स आता होगा तो ये न्यूटन सेकंड लॉ पता है सबको। नेट फोर्स जीरो है तो एक तरीके से बॉडी के अंदर में कोई भी एक्सलरेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन जीरो होगा। कितने लोग ये बात को पहले मानते हैं, समझते हैं और मेरी बात को हजम कर सकते हैं सर? हाँ या ना? सही बात है, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स तो जीरो है, ठीक है सर, एक्सलरेट नहीं कर रहा, समझ गया, बट कुछ ना कुछ तो करेगा ना। टॉर्क के बारे में सुना है आप लोगों ने? टॉर्क के बारे में सुना आप लोगों ने? टॉर्क के बारे में सुना है क्या? बिल्कुल सुना है। अब सर एक कपल होता है, कपल फोर्स होता है ना टॉर्क, कपल मतलब जोड़ा, है ना, पेयर। तो इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, मैं ये पेन को अगर इधर से एक फोर्स से खींचूं, इधर से सेम फोर्स से खींचूं, तो क्या इसके पास एक रोटेशन की एबिलिटी है कि नहीं सर? हाँ या ना? क्या ये घूमने की क्षमता रखता है सर अपने आप में? हाँ या ना? सोच के देखो। दो इक्वल फोर्स अगर मैं खींचूंगा, जिसे हम कपल बोलते हैं, है ना, जब सेम फोर्स एक्ट करते हैं किसी डिस्टेंस पे तो उसे कपल कहते हैं, तो क्या इसके पास कोई रोटेशन की कैपेसिटी है या नहीं है? आप लोग बताओ सर। है, तो दैट मीन्स अगर रोटेशन कैपेसिटी है तो दैट मीन्स टॉर्क एक्ट करेगा सर। यस और नो? टॉर्क एक्ट करेगा, इसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क एक्ट करेगा सर। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। ये 11th के पाप हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये 11th के पाप हैं जो धोने पड़ेंगे हमको, है ना? नहीं धोए तो दिक्कत है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही है सर? सभी को आ रही है क्या बेटा? सभी को आ रही है। अब मैं टॉर्क आपको बोला कि आर क्रॉस एफ होता है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में आर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है, मैं पूरा फील कराता हूँ ना। फोर्स फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है, मेरे उंगली को देखो, है ना? ये जो पेन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है सर। ये पेन इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर इस पेन का मैं कंपोनेंट लूंगा, आर है ये थीटा डिग्री पे, तो आर साइन थीटा क्या है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितने लोग ये बात समझ पाते हैं सर? हाँ या ना? ये अगर आर डिस्टेंस है टोटल, तो आर का आर साइन थीटा जो होगा सर, अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही सर? क्या बता रहे हो सर? क्या बता रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है कितने लोगों को?
ये देख बेटा, समझाता हूँ अभी। ये पी रखा हुआ है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ये थीटा डिग्री है, तो ये क्या आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, यस और नो सर बताएंगे पहले बच्चे। तो ये आर साइन थीटा बेसिकली यहां से मैं यहां शिफ्ट करूँ, कोई दिक्कत है क्या, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, तो वही डिस्टेंस तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना सर। और फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है सर, फोर्स एक्ट कर रहा है इधर तरफ क्यू ई, इधर तरफ क्यू ई, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो टॉर्क होता है सर आर क्रॉस एफ, वेर आर इज द परपेंडिकुलर, वेर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं एल ले लूं तो एल साइन थीटा होगा, आर लूं तो आर साइन थीटा होगा। आर लिया तो मैं क्या हो जाएगा सर, आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फोर्स कौन सा फोर्स सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है, क्यू इंटू ई। कोई दिक्कत है किसी को बता दो सर, कोई दिक्कत है किसी को बता दो सर, कोई दिक्कत है किसी को बता दो सर, बता दो सर बता दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। ठीक है। अब सर, जब आपने कभी वेक्टर प्रोडक्ट सुना होगा ना, कि ए क्रॉस बी लिखना होता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसे। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसे हम ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना, 11th का वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही अगर आर डॉट क्यू साइन थीटा को ध्यान से देखूं, तो आर डॉट क्यू मतलब क्या हो गया, चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, हाँ जी सर, विच इज इक्वल्स टू पी, यस सर। साइन थीटा डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, पी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, दोनों के बीच में साइन थीटा है, तो क्या मैं इसे पी ई नहीं ले सकता हूँ सर, यस और नो, अरे यस और नो सर, अरे यस और नो सर। कितने लोग को समझ में आया सर। टॉर्क इज बेसिकली पी क्रॉस ई, या फिर पी ई साइन थीटा बोल लो, क्या बोल सकते हैं सर, पी ई साइन थीटा बोल लो, या फिर पी क्रॉस ई बोल लो, दोनों का मतलब क्या है सर, टॉर्क है, ये वेक्टर है। हाँ जी सर, समझ में आ गया सर सबको, नोट कर लो सर, नोट कर लो सर, नोट कर लो, नोट कर लो सर। बच्चे गप्पे लड़ा रहे हैं, पता नहीं मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं, जिनका कैमरा ऑफ है, मैं तो देख सकता नहीं किसी को। जिनका कैमरा ऑन दिख रहा है मुझे, तो बच्चे मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, कोई नहीं, मेरा कुछ थोड़ी ना लॉस होगा यार, मैं तो पढ़ लिया, मैं तो निकाल लिया। लॉस तो आप लोग को होगा ना जो नहीं पढ़ रहे, जो होना था मैंने तो कर लिया। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी किसी दिन कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं कितने बच्चे बैठे हैं। एमएसपी बॉयज दिख गए मुझे कैमरा ऑन करके। बढ़िया, कैसे हो भाई, सब बढ़िया हो, थोड़ा हैंड ऊपर कर दो थोड़ा, हेलो हेलो, हेलो बेटा कैसे हो। एमएसपी बॉयज से बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कैमरा दिख रहा है आपका ऑन। बढ़िया हो, सब मजे में, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। एमएसपी बॉयज ने कैमरा ऑन करके दिखा दिया सर। बाकी और, बाकी कैमरा ऑन करेंगे थोड़ा, मैं देखूँ तो कितने सिंसियर मेरे बच्चे हैं, या सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ या बस सुन रहे हैं कथा। ये पैनल एमएस भटिंडा के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चा तो बिना कॉपी के बैठ गया है। सर कथा चल रहा है, हम सुनेंगे, अब कॉपी ले रहा है उससे। ठीक है ठीक है। बाकी लुधियाना गर्ल्स एमटीएस मेरिटोरियस तलवारा के बच्चे पढ़ रहे हैं कि मजा मार रहे हैं बैठ के, बैठे हैं डिसिप्लिन में बैठे हैं तलवारा के बच्चे, चलो वेरी नाइस। सबके नोट्स वोट्स लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तलवारा के बच्चों को देख ले एकदम डिसिप्लिन से बैठे हैं, चलो बढ़िया। बाकी लोग का क्या हाल है, जालंधर के बच्चे, लुधियाना गर्ल्स, संगरूर बॉयज, संगरूर गर्ल्स, देखूँ तो पता तो करूँ कौन क्या कर रहा है।
ठीक है चलो, बीच बीच में उठा के मैं कैमरा ऑन करवा दूंगा ऐसे, है ना, अगर लगेगा मुझे कि आप नहीं पढ़ रहे हो। चलो, ये नोट हो जाएगा, आगे चलते हैं। नोट कर लिया डायपोल वगैरह सब कुछ। अब सर हम ना इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ लो सर। ठीक है। अब मान लो, जस्ट इमेजिन करो एक कंटेनर है, एक बोल है ना, कटोरा है, उसमें मैंने एक बॉल यहाँ रख दिया सर, और ये कटोरा है, इसको उल्टा रख दिया सर मैंने, यहाँ एक बॉल है। अब मैं दोनों बॉल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है। इस बॉल को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो ये बॉल नीचे आएगा सर, यहाँ आएगा, आगे पीछे होते 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 एक टाइम के बाद नीचे रुक जाएगा। मानते हैं। बट क्या मैं बाजू वाले को अगर डिस्टर्ब करूंगा, तो क्या कभी भी वो, आपको लगता है वो आ पाएगा वापस, या कहीं स्टेबल हो पाएगा, आपको लगता है? नहीं सर। उसको धक्का दूंगा, चुपचाप वो नीचे गिर जाएगा। उसकी वापस आने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, बट इसमें से मैं देखूंगा कि मैं उसको छोड़ूंगा अगर, तो जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब थोड़ा बहुत तो इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रीगेन करती है खुद को। लुधियाना गर्ल्स के बच्चे दिख गया मुझे, चलो वेरी नाइस, सब भी डिसिप्लिन में बैठे हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो जब वो रिगेन कर सकता है अपना पोजीशन को, थोड़ा बहुत भी रिगेन कर ले, उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल का मतलब मैंने धक्का मार दिया, उसके पास कोई कैपेसिटी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे कभी भी कम बैक कर पाए। दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन सिंपल लैंग्वेज। यस और नो सर, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सभी को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। अब सर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब किसी भी डायपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दूं, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं। हाँ जी। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं, तो हमको पता है डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नेट फोर्स सारे बच्चे बोलेंगे सर कितना होता था? 0 होता था। लेकिन देयर वाज सम टॉर्क। बट जब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर टी ई साइन थीटा, एंड साइन 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो टॉर्क इज ऑल्सो सर 0। यस और नो सर? सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क भी 0 होगा और एफ नेट भी 0 होगा। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? ये यू मिनिमम लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ा रखा है सर, है ना, पढ़ा रखा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब सर अनस्टेबल कब होता है? जब मैं एंटी पैरेलल रख दूं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के। अभी मैं बताने वाला हूं कैसे होगा। तो जब मैं अनस्टेबल कर दूं, 180 पुट कर दूं, साइन 180 कितना होता है सर? किसी को पता है साइन 180 कितना होता है? साइन 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे बताओ बताओ। होता है कुछ, है ना? तो जब 180 पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर कैसे होता है थोड़ा बता भी दो। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 2 मिनट दो, ये बताता हूँ। देखो कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, येलो वाली लाइन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सर मान लो पैरेलल मैंने डायपोल को रख दिया, पैरेलल मैंने डायपोल को रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको हल्का सा, डायपोल को हल्का सा मैंने शिफ्ट किया, थोड़ा डिस्टर्ब किया एंगल पे, मुझे बताओ यहाँ प्लस प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा? डायपोल ऐसा रखा हुआ तो सब लोग मानते हैं सर। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबको पता है, सब कुछ कैसा होगा, सब कुछ खेल पता है। लेकिन जैसे ही मैं इस डायपोल को हल्का सा अपने इनिशियल पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया ऊपर अल्फा एंगल पे, मान लो मैं अब डायपोल को कुछ ऐसा कर दिया सर, ये ले बेटा, ये डायपोल अब ऐसा हो गया। मैं थोड़ा इसको मिटा के बताता हूँ। जशनप्रीत कौन है ये? ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायपोल। ये डायपोल कब है सर? जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया कितने डिग्री से? अल्फा डिग्री से डिस्टर्ब किया। अल्फा काफी छोटा एंगल है, ज्यादा एकदम घुमा नहीं दिया ऐसे बड़ा सा, हल्का सा डिस्टर्ब किया ऐसे करके। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर क्यू ई फोर्स लगेगा, यहाँ पर
यहाँ पर बोला क्या क्यूई फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। सब लोग बात मानते हैं, यस और नो सर? मानते हो कि नहीं मानते हो सर? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी। तो जब मैं इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, देखना ध्यान से, जब मैं इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्या इसके पास प्रोबेबिलिटी है कि सर ये वापस घूम के अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए? कितने लोग यस बोल रहे हैं सर? थम्स अप कर देंगे। कितने लोग यस बोल रहे हैं सर? हाँ या ना? सर कैसे वापस आएगा? ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क कैसे लगेगा सर? आर क्रॉस एफ। आर और क्रॉस एफ। एफ कैसे घुमा रहा है सर? ये एफ ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये एफ ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो एफ टोटल ऐसे लग रहा है सर। बताओ यस और नो? यस और नो सर? हाँ या ना? तो आर ऐसा है और एफ ऐसा है, तो क्या टॉर्क ऐसा एक्ट करेगा? मैंने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क इसको इनिशियल पॉइंट पे ऐसे लाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। तो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ बॉल इन द कंटेनर। मैंने इसको डिस्टर्ब किया, वो जाके फिर से वापस आ रहा था। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस और नो सर? कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। हाँ या ना? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? फटाफट बोलेंगे। क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ मजा नहीं आ रहा है। जागो मोहन प्यारे। ठीक है, चलो। अब मैं आपको थोड़ा सा अनस्टेबल के बारे में, कोई नोट कर रहा है क्या इसको? कोई नोट कर रहा है सर कैसे हो रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम? यस सर, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। हाँ दिख गया, दिख गया। बरिडना के बच्चे दिख गया मुझे। ठीक है, चलो। अब मैं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस वे। सर अनस्टेबल के लिए सारे बच्चों को पता है कि कैसे रखाना चाहिए डायपोल। डायपोल रखा होना चाहिए सर एंटी पैरेलल। सही बात है। ये इनिशियली ऐसा रखा हुआ था, 180 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इज मेकिंग 180 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया, डिस्टर्ब किया इसको भी, तो मान लो अभी इसका पोजीशन कुछ ऐसा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? अल्फा डिग्री रोटेट कर दिया मैंने। सारे बच्चे समझदार हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होता है, प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स भी उसी तरफ होता है। दिस वन प्लस चार्ज, तो फोर्स भी इस तरफ आएगा सर। हाँ जी। इधर माइनस चार्ज है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो कैसे आएगा सर? उल्टा आएगा। कितने लोग मानते हैं सर? ये तो बेसिक ही पता होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है मत पूछना। हाँ जी। अब मैंने इसको सर डिस्टर्ब कैसे किया था, सब ध्यान से देखेंगे। क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया था। हाँ जी, क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया था। तो क्या ये टॉर्क इसके पास एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो टॉर्क इसको इनिशियल पॉइंट पे ला रहा है कि इसको अगेन दूर लेके जा रहा है? सोच के देखो सर, सोच के देखो एक बार। इसको इनिशियली पॉइंट पे लेके आ रहा है, वन ऑप्शन, या इसको अगेन उसी डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है? बताओ बेटा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, आंसर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स ऐसा है, ये फोर्स ऐसा है, ये इसको ऐसा घुमाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज। यस और नो सर? और हमने डिस्टर्ब भी उसको क्लॉकवाइज किया है। क्या यहाँ पास कोई भी रीस्टोरिंग टॉर्क है? रीस्टोरिंग टॉर्क होता है जो उसको इनिशियली अपने पॉइंट पे वापस ले जाए। पहले केस में रीस्टोरिंग टॉर्क था, बट इस केस में कोई रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं, टॉर्क है जो उसको फिर से डिस्टर्ब कर रहा, और दूर ले जा रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात सर? अरे हाँ या ना? दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ रही सर बात? नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो सर, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लोगे तो अब मैं एक नेक्स्ट डलवाने वाला हूँ हेडिंग आपसे। नोट कर लिए सर?
हैंड रेस कर देंगे, नोट कर ले तो। ये जशनप्रीत क्या कर रहे हो तुम? बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, हैंड रेस कर रहे हो, मुझे दिख रहा है बेटा। कौन कौन हैंड रेस कर रहा है सब दिख रहे हो। ठीक है, चलो हो गया, मैं मान लेता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये बता दो फिर गॉस लॉ पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे सर ELOF। ELOF बोलेंगे इसे शॉर्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है बेटा? ये ये ना एक कंसेप्ट बनाया गया है, मतलब ये इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया गया है, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बिहेवियर को अच्छे से हम समझ सके। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है, हमें महसूस होता है। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए कि सर दिखता कैसा होगा, उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया है। ये जो आपको लाइंस दिखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो दिखते हो, ये असली में नहीं होते हैं, इसे इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्यों बनाया? टू विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेना सर, क्यों बनाया हमने? इमेजिनरी कंसेप्ट मेड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड मोर बेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने ये बनाया है सर कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। सबसे पहला चीज लिखो सर, कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लो +Q चार्ज है, तो इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये जो लाइन है ये असली में नहीं है सर, ये हमने क्यों बनाया है? ये इमेजिनरी लाइंस बनाया है ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। कौन से कॉन्सेप्ट को? इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही सर? जब -Q होगा, मैं लिखाऊंगा इसका स्टेटमेंट, जब -Q होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होता है, चार्ज के अंदर घुसता है सर, रेडियली इनवर्ट्स। बात समझ में आ रही है सर? हाँ है ना? ये मैं लिखाऊंगा, आप पहले देखते जाओ धीरे धीरे आराम से, ठीक है। तो लिखो सर, इमेजिनरी लाइन और कर्व लिखना है आपको। इमेजिनरी लाइन और कर्व, लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट will provide direction of electric field। वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये इमेजिनरी पॉइंट हो सकता है या फिर कर्व हो सकता है, जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो ये ELF है, ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो इमेजिनरी है। इस पे मैं कहीं भी सर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ में आई क्या सर? समझ में आई क्या? येलो वाला इज ELOF। ELOF इज बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या मिलता है? बेसिकली डायरेक्शन।
ठीक है, समझ में आए? अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लिखो सर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएलएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएलओएफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ईएलओएफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइदर पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। जो मैंने आपको पहले डायग्राम बना के दिखाया था, या तो प्लस क्यू चार्ज से ईएलओएफ बन के निकलता हुआ दिखता है हमें, या तो वो इंफिनिटी से बनकर निकलता हुआ दिखता है हमें। देखते जाएंगे अभी सर, देखेंगे सर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ईएलओएफ टर्मिनेट्स टू आइदर नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। या तो नेगेटिव चार्ज में खत्म होता है सर, या तो नेगेटिव चार्ज में खत्म होता है आके, सही बात है, या तो फिर इंफिनिटी पे खत्म होता है। यहां देख लो सर, इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है, वही बात मैंने लिखा है, ध्यान से देखना सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज है भाई, समझने पड़ेगी। ईएलओएफ ड्यू टू पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था वही चीज है, जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बना के बताया था। फॉर एनी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है ईएलओएफ, फॉर एनी पॉइंट चार्ज ऑफ नेगेटिव मैग्नीट्यूड ईएलओएफ रेडियली इनवर्ड्स निकलता है। इसे रेडियली इनवर्ड्स कहते हैं। अभी बेटा बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं ना बैठ बैठ के, अभी क्वेश्चन आएगा तो फिर डायग्राम बनेगा नहीं, फिर समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन आपके ऊपर मुस्कुराएगा, ठीक है, तब मजा आएगा। अगर यही चाहते हो तो फिर हंसते रहो, बैठ के मुस्कुराते रहो। यहाँ क्लास में चल रहा है, सिंसियरली सुनो, ठीक है। 3 पॉइंट्स मैंने लिखा दिया सर। प्लस क्यू चार्ज होगा तो इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगा, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, या तो वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, पहला चीज, ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइदर पॉजिटिव चार्ज या फिर टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी। क्या ये इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा है सर? यस सर, सही बात है, आपने जो लिखा है सही लिखा है सर। नोट कर रहे हो साथ साथ में? नोट कर रहे हो साथ साथ में? नोट करना हो तो बता देना, मैं फिर से पीछे आ जाऊंगा। नेगेटिव चार्ज में सेम चीज मैंने बताया था, या तो वो इंफिनिटी से टर्मिनेट स्टार्ट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है सर, लिखाया था मैंने, देख लो। ए लव टर्मिनेट्स टू आइदर नेगेटिव चार्ज या फिर इंफिनिटी, या तो वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगा या तो फिर नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होगा सर, सही बात है क्या? ध्यान से देखो सर, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है सर, सही बात है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नोट कर लो 4 पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट लिखाऊं सर? पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि नंबर ऑफ ईएलओएफ इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इटसेल्फ। मतलब कितना नंबर ऑफ ईएलएफ दिखेगा हमें सर, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन सर, कितने लाइंस हमको दिखेंगे वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, ठीक है जी। अगर सर मैंने प्लस क्यू चार्ज के वजह से 4 लाइन बनाया है, ये 4 लाइन क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर प्लस क्यू के लिए 4 लाइन बनाया है तो चार्ज के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बदलने चाहिए। अगर प्लस क्यू के लिए 4 लाइन है तो प्लस 2 क्यू के लिए कितना होगा बेटा? प्लस 2 क्यू के लिए कितना होगा? अगर क्यू चार्ज के लिए 4 लाइन मैंने बनाया है तो प्लस 2 क्यू के लिए 8 लाइन होना चाहिए। समझ में आया क्या सर? समझ में आया क्या सर? आया ना? 3 क्यू के लिए करस्पॉन्डिंग टाइम बदलना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईएलओएफ। अगर प्लस क्यू चार्ज के लिए मैंने 2 लाइन दिखाया है तो 2 क्यू चार्ज के लिए कितना होना चाहिए सर? 4 लाइंस होने चाहिए। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है बेटा, है ना? हाँ सर्दी समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही है? ये पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिखवाया, उसको नोट करो सर आराम से।
नोट हो गया लगता है ना? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है सर? कि दो ELF जो होते हैं विल नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो कोई समझदार बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा होगा, सिंसियर बच्चा, उसको पता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते सर? बिकॉज इसी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये लो सर, तो क्या एक ही पॉइंट में दो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ गई सर बात? क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? क्लियर है सभी को? चलो, सेकेंड लास्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज will never make a closed loop। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को नहीं दिखा सकते कि एक लूप बना लिया उसने, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल क्यों नहीं? इसके पीछे अच्छा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। किसी को जानना होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा क्यों नहीं हो सकता सर। कभी भी क्लोज लूप हम नहीं फॉर्म कर सकते सर, किसके वजह से? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से। क्लियर है सब? लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सर क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज फ्रॉम हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, 8 पॉइंट्स लिखा है सर, ये 8 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्लक्स, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे गॉस लॉ, जो आपको थोड़ा बहुत हल्का बहुत नीचे दिख रहा होगा, गॉस लॉ। ठीक है, तो आज हमने डायपोल का टॉर्क देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम देखा, और साथ में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखा, और हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए तो हम अब फ्लक्स के पास पहुंच चुके हैं। फ्लक्स के पास पहुंच गए तो अब हम गॉस लॉ भी सीख जाएंगे सर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूं कि आप जो देखते हो ना ऐसा कुछ, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, यहां से क्यू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा बन रहा है, आपके कॉपी या किताब में से दिया होगा सर, ऐसे ही क्यू बनता है, आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग मी, विल सी यू टुमारो।